नर्मदा के तट पर इतिहास करवटें बदल रहा था। उद्गम स्थल अमरकंटक ऋषियों की तपोस्थली बन गया था। लंकापति रावण का ध्यान इन ऋषियों की ओर गया और उसने ऋषि महर्षियों की तपस्या भंग करनी शुरू की। राक्षसों के उत्पात का परिणाम यह हुआ कि ऋषि इस स्थान को छोड़कर नर्मदा की घाटी में आ गए। यहीं राम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका है वंशीय राजाओं के अत्याचार से बचकर एकांत आश्रम में रहते थे। महर्षि के आश्रम का वातावरण बड़ा ही दिव्य था। पूजा पाठ और हवन यज्ञ सदैव चलते रहते थे। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में सैकड़ों शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो अपने पिता जमदग्नि और दादा ऋचिक से अपना मूल निवास छोड़कर भटकने का कारण चाहता था। वो अक्सर पिता से प्रश्न करता, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं पिताजी? ये तो हमारा मूल निवास नहीं है। समय का चक्र हमें यहाँ ले आया है पुत्र राम। बहुत सारे निर्णय हम नहीं, ईश्वर स्वयं करते हैं। ईश्वर ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि हम शांति से तप साधना कर सके और शिष्यों को शिक्षा दे सके। शिक्षा तो आप वहाँ भी दे सकते हैं पिताजी। हमें भागना क्यों पड़ा? इसे भागना नहीं कहते राम। हम अपने कर्म से तो नहीं भागे। महर्षि जमदग्नि है वंशियों से पीड़ित तो थे, पर अपनी पीड़ा किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। अपने पुत्र राम के साथ भी नहीं। ऐसा नहीं था कि केवल जमदग्नि ही है वंशियों से पीड़ित थे। उनके पिता महर्षि ऋचिक की भी यही स्थिति थी। वे इस दुराचारी राजवंश से प्रतिशोध लेने के लिए शक्ति अर्जित करने में लगे थे। इसलिए कानकुब्ज के महाराज प्रसेनजीत की कन्या सत्यवती से विवाह किया। महाराज प्रसेनजीत का भी है वंशियों से भारी विरोध था, तो उन्होंने भार्गव ऋचिक को माध्यम बनाया। अब महर्षि ऋचिक ने अपने स्वसुर गाधी की सैन्य शक्ति बढ़ाने और उनकी सेना को सबल बनाने में लग गए। इसका अर्थ ये हुआ कि पिछली 3 पीढ़ियों से ये वैर भाव लगातार चला आ रहा था। जमदग्नि पुत्र राम के होश संभालने के साथ स्थितियां बदलने लगी। एक रात मां रेणुका और महर्षि जमदग्नि को सनसनाते बाणों की आवाजें सुनाई दी। वे आशंकित हुए। रेणुका, ये कौन है जो इतनी रात में बाण चला रहा है? कहीं कार्तवीर्य अर्जुन के सैनिक तो नहीं आ गए हैं? वे यूं ही बाण क्यों चलाएंगे स्वामी? आपका ही कोई शिष्य होगा। नहीं, मेरा कोई शिष्य रात्रि में अभ्यास नहीं कर सकता। ये देखो रेणुका, मुझ पर घात हुआ। आप पर कोई घात नहीं कर सकता पिताजी। बाण मैंने चलाया था। पर तुम इतनी रात में ये धनुष बाण? ये धनुष मैंने स्वयं बनाया है और ये बाण भी। पर क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है माँ। पिताजी ने नहीं बताया, पर मुझे सब पता चल गया है। वो महिष्मती नरेश केवल ऋषियों पर ही नहीं, प्रजा पर भी अत्याचार करता है। उसे रोकना होगा माँ। कौन रोकेगा पुत्र? तुम्हें पता है कौन है ये कार्तवीर्य अर्जुन? उसमें 1000 राजाओं की शक्ति है। उसे सहस्त्रार्जुन कहा जाता है। उसने नाग जाति का विनाश कर दिया और अब हम भार्गवों के विनाश में लगा है। तुम्हारे दादाजी महर्षि ऋचिक ने उसे चुनौती दी, पर कुछ नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो अब होगा पिताजी। मैंने उसके अत्याचार की ढेर सारी कथाएं सुनी है और प्रण किया है कि उसका अंत मैं ही करूंगा। अभी तुम्हारी आयु कर्तव्य वीर जैसे अत्याचारी से लड़ने की नहीं है पुत्र। पहले तुम अपनी शिक्षा पूरी कर लो। और शिक्षा के साथ शक्ति अर्जित करनी होगी। शास्त्र और शस्त्र का संयोग ही सहस्त्रार्जुन का अंत कर सकता है। कहाँ
मिलेगी शक्ति? कौन देगा कार्तवीर्य को परास्त करने की शक्ति? भगवान शिव। तुम्हें अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान शिव को अपनी साधना से प्रसन्न करना होगा। उनका आशीर्वाद पाना होगा तुम्हें। ओम नमः शिवाय। जमदग्नि पुत्र राम रुकने वाले कहाँ थे? उनका तो जन्म ही अत्याचार, अनाचार और दुराचार के अंत के लिए हुआ था। धर्म भूमि भारत की धरती पर जब निरंकुशता बढ़ती है, तब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु समय और परिस्थिति के अनुसार अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब वे साकार रूप में प्रकट होते हैं और साधुओं और सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और करते हैं धर्म की पुनः स्थापना। तो राम का भी अवतार हुआ, जिन्होंने भगवान शिव का समर्थन पाने के लिए उनकी साधना आरंभ की। राम ने वर्षों भगवान शिव की साधना की, भगवान को प्रसन्न किया, अपनी शक्ति का विश्वास दिलाया और तब त्रिकाल जयी कालातीत स्वयंभू भगवान शिव राम के सम्मुख आए और एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान की जिसने राम को परशुराम बना दिया। तो कौन सी शक्ति थी वो? रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।